नर्मदासिस हैव बीन फाउंड इन द हैथनोरा ऑफ बाय अरुण सोनकिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, एज इट इज उठा लेना। पहली बार मनुष्य के स्कल के बारे में बात करी जाइए तो पूरे मध्य प्रदेश में हमें कहीं भी ये समझने नहीं आया होमोसेपियंस रहते थे, ये सबको पता था, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि यहाँ पर होमो इरेक्टस भी पाया जाता था। तो अब होमो इरेक्टस कैसे आया? तो ऐसा माना जाता है कि पहले कोई रहे होंगे, मर गए होंगे, मरने के बाद नदियाँ जो होती हैं वो नदी में बहता 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 हमें कहाँ देखने को मिला? मध्य प्रदेश में। और पहली बार हमें होमो इरेक्टस का एक स्कल मिला जिसको हमने क्या नाम दिया? नर्मदासिस। और जो हमें कहाँ पर पाया गया? हथनोरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, होमो इरेक्टस सबसे पहले पाषाण युग के आदमी की खोपड़ी स्कल हमें पड़ा। इसी का नाम हमने नर्मदा लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा लेडी। इसको नर्मदा भी लेडी कहते हैं। और ये ढूंढने वाले थे जिनका नाम था अरुण सोनकिया। क्या नाम था? अरुण सोनकिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम याद कर लेना। इतनी सी पूरे में आपको सिर्फ यही याद करना है, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस नर्मदासिस हमें देखने को मिलता है, इसे नर्मदा लेडी भी कहते हैं। इट इज फाउंड ऑन विच साइट? हथनोरा। और ये किसने ढूंढा? अरुण सोनकिया ने। ये लिखा हो जाएगा, आप स्लाइड में से लिख लेना, ठीक है। बुतना विलेज नरसिंहपुर, साइंटिस्ट को कुछ पैलियोलिथिक वेपन्स भी मिले, ऐसा माना जाता है ये मध्य प्रदेश में पुराने वेपन्स थे। तो अब हमें एक और साइट मिल गई। तो भैया वेपन्स हमें कहाँ से मिले? नरसिंहपुर के पास। और नरसिंहपुर में कौन सा गांव है? बुतनारा। नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आप एक दिमाग में रख लेना कि ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैलियोलिथिक साइट मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है? तो सोनारी जो साइट है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? सागर। याद करना है, सोनारी कहाँ मिली? सागर में क्या मिली? सोनारी। याद हो गया, ठीक है। बेड़ाघाट सबको पता है, कहाँ है बेड़ाघाट? जबलपुर। विजुअल है, देख रहा है? बेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? रायसेन। सीधा सिंपल सी याद करना। एक बार और याद करते हैं, सोनारी, भीमबेटका, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया भीमबेटका, भीमबेटका राय, भीमबेटका, हाँ, भेड़ाघाट इज इन जबलपुर। उसके बाद आता है तातापानी, तातापानी इज इन धार। तातापानी कहाँ है? रातापानी की बात नहीं कर रहा मैं, तातापानी की बात कर रहा हूँ, तो आप सोचोगे रातापानी की बात चल रही, ठीक है। तातापानी कहाँ है? और रातापानी कहाँ है? इंदौर के पास। फाइन, चलो एक बार और दोबारा, सोनारी कहाँ है? भेड़ाघाट, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका, ठीक है। तातापानी, ठीक है। उसके बाद आता है निमावर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देवास के पास पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? देवास, ठीक है। उसके बाद भागोर, भागोर कहाँ पर आया? सिंध में। भुतरा कहाँ पर आया भाई साहब? अपना नरसिंहपुर में। सॉरी, भागोर हमें देखने को मिलता है सीधी। उसके बाद हथनौरा, हथनौरा कहाँ है हमारा? सीहोर। दिस यू हैव टू रीड। उसके बाद गुप्तेश्वर हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्वालियर। आदमगढ़ की गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? नर्मदापुरम। कहाँ देखने को मिलती हैं? नर्मदापुरम। मोदी, यहाँ पर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मंदसौर। और महादेव पिपरिया समनपुर हमें देखने को मिलता है नरसिंहपुर में। ये वो साइट्स हैं जो किससे रिलेट करती हैं? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मीन्स पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, मीजोलिथिक, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। कंफर्म है? तो आपको ये दिमाग में रखना कौन सी साइट्स हैं, कहाँ पर हैं। अगली चीज़, अब हमें मिलता है मेन साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश वेयर एविडेंसेस इज फाउंड इन द एज ऑफ रिवर वैली। अब रिवर वैली कहाँ पे थे? तो मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी आदिवासी थे सब कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बसे। तो हमें नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेतवा, हिरनी और उसके बाद वेनगंगा, ठीक है। कुछ नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड। इसके बाद अगली पहली कौन सी एज थी? पैलियोलिथिक। याद रख लेना, पैलियोलिथिक के बारे में हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा भी आता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पैलियोलिथिक साइट में सबसे पहले होमो इरेक्टस, जैसे नर्मदासिस कहा जाता है, नर्मदा लेडी के नाम से जाना जाता है, वो स्कल हमें कहाँ पर मिला? हथनौरा। हथनौरा। किसने ढूंढा? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया, ठीक है। याद हो गया सबको? अरुण सोनकिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नरसिंहपुर में साइंटिस्ट को कुछ पैलियोलिथिक टूल्स भी मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, मिल गए तो मिल गए। कुछ चीज़ें दिमाग से भी याद रखो, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। हमने पढ़ा कि भाई साहब सोनारी जो पर्टिकुलर साइट है वो किस जिले में आती है, सागर। उसके बाद भेड़ाघाट, ठीक है, ग्यासपुरा या फिर हम भीमबेटका की बात करें तो रायसेन। उसके बाद तातापानी, वेरी गुड, निम्बवार, देवास। कहाँ पर है निमाड़, देवास। उसके बाद भागोर, भागोर कहाँ है, सीधी। उसके बाद भुतरा, ठीक है, हथनौरा, सीहोर, गुप्तेश्वर, ठीक है, आदमगढ़, मोदी और महादेव पिपड़िया समनापुर कहाँ पर मिलेगा। कोई डाउट, दिस यू हैव टू लर्न। इसमें से क्वेश्चंस हमारे साथ में है, किसने फाउंड करी, इसमें क्या मिला, होमो इरेक्टस कहाँ मिला, सबसे प्राचीनतम मनुष्य के अवशेष मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको। अगली एज है जिसे बोलते हैं मीजोलिथिक। अब मीजोलिथिक एज में क्या होता है, मध्य पाषाण युग जिसे बोलते हैं। तो मध्य पाषाण युग में आदमी जो था वो हंटर्स के साथ साथ हर्डर्स हो गया था। अब हंटर्स कौन होते हैं, अब सबसे पहली बात जो इसमें नहीं देखा क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हम थोड़ा सा उसमें ले लेंगे। अब यहाँ पर हंटर्स और थोड़े बहुत वो क्रॉप्स भी उगाना चालू कर गए थे। उन्हें कल्टीवेशन नहीं आता था, पर उन्हें ये तरीका समझने आ गया था कि भाई साहब जंगल क्लीन करो, और जंगल क्लीन करने के बाद कहीं भी कुछ भी ऐसे फेंक दो और वो ज़मीन में उग जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्या कर दी थी, खेती बाड़ी चालू कर दी थी। तो यहाँ पर मीजोलिथिक एज में जो लोग थे वो हंटर्स थे और हर्डर्स थे, यानी पशुपालन करने लगे थे। तो हर्डर्स मतलब झुंड में, ठीक है। हर्ड मतलब किसका होता है, हर्ड होता है कैटल का हर्ड, यानी भाई साहब कैटल के झुंड, भैंस के झुंड। अब भैंस तो वो पालते नहीं थे तो वो क्या करते थे, बेसिकली बकरी पालन कर लिया। उन्हें दूध, वो हमेशा याद रखना जानवर पालते थे ना, तो उन्हें ये नहीं पता था कि जानवर का जैसे काऊ का मिल्क को फैच कर लेते हैं, फैच मतलब निकाल लेते हैं, उन्हें नहीं पता था। वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी जानवर को पालते थे सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए। किसके लिए करते थे, मीट, या फिर ट्रैवल के लिए कर लेते थे। उन्हें पता था भाई साहब जानवरों से घोड़ा गाड़ी ये वो करवाना है, तो इस हिसाब से वो कर लेते थे। तो क्या देखने को मिलता है, दिस वॉज ट्रांसलेशन फेज, यहाँ से बदलाव का फेज था पैलियोलिथिक से न्यूलोलिथिक एज में। यहाँ पर जो हथियार थे, अब पहले क्या होता था, हथियार बड़े बड़े थे, कुल्हाड़ी बनाते थे इतनी बड़ी, उसमें इतना बड़ा फतरा लगाते थे। अब यहाँ से उन्हें समझने आया भाई इतना वजन कौन ले जाएगा, तो जो छोटे छोटे हथियार बनाने लगा, इसे बोलते हैं माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। जब हथियार छोटे होने लगे उसे बोलते थे माइक्रोलिथ, और एक ही पत्थर से बनाए जाते थे जिसे बोलते थे क्वार्टरजाइट। क्या बोलते थे, क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट एक पत्थर होता है जो नदियों के किनारे मिलता है, बहुत मजबूत होता है। उसको आराम से टुकड़े कर लेते थे, उसकी कत्तलें निकाल लेते, उस पर धाल लगा लेते थे, उनसे रामबाण वामबाण बनाना चालू कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये मीजोलिथिक एज में हमें देखने को मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मध्य प्रदेश उस टाइम अगर कोई सी थी तो आदमगढ़। अब हमारे पास दो हैं। पैलियोलिथिक की साइट कौन सी थी सबसे इंपॉर्टेंट, मनुष्य का स्कल कहाँ मिला था, हथनौरा। हमने बात कर लिया कितनी इंपॉर्टेंट साइटों के बारे में, सोनार के बारे में बात कर लिया हमने, भीमबेटका के बारे में